के मिश्राज ट्यूटोरियल्स में आपका पुनः स्वागत है। एससीवी सॉल्यूशन चैप्टर 5 एक्सरसाइजेज क्वेश्चन 14 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। 50 ग्राम मास का एक पेंडुलम बॉब एक एलिवेटर के सीलिंग से लटकाया गया है। तो स्ट्रिंग में टेंशन ज्ञात कीजिए अगर एलिवेटर ए 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर जाता है, बी 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के डिसेलरेशन से ऊपर जाता है, सी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर जाता है, डी 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से नीचे जाता है, ई 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के डिसेलरेशन से नीचे जाता है, और एफ यदि वह यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे जाता है। आंसर मास ऑफ द पेंडुलम बॉब हो गया इक्वल टू 50 ग्राम इक्वल टू 0.05 kg 1000 से डिवाइड करके। तो वेट ऑफ द बॉब हो गया 0.05 kg इंटू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि mg होता है वेट, इक्वल टू 0.49 न्यूटन। यह डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा। जब एलिवेटर रेस्ट में होगा तो इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए स्ट्रिंग में सेम टेंशन होगा, तो टेंशन उसमें स्ट्रिंग में होगा 0.49 न्यूटन। अब यदि एलिवेटर ए एक्सेलरेशन से मूव करता है तो एलिवेटर का जो फ्रेम होगा वह नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा, तो उसमें हमें बॉब पर एक स्यूडो फोर्स लगाना होगा जो कि होगा इक्वल टू ma, और इसका डायरेक्शन होगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर। तो चलिए हम लोग प्रॉब्लम में दिए हुए डिफरेंट सिचुएशन को डिस्कस करते हैं। हम लोग यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे। ए एक्सेलरेशन ऑफ द एलिवेटर ए इक्वल टू -1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपवर्ड्स। तो स्यूडो फोर्स हम लोग बॉब पर लगाएंगे इक्वल टू ma इक्वल टू 0.05 kg इंटू 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू 0.06 न्यूटन, और इसका डायरेक्शन होगा डाउनवर्ड्स। अब इस डायग्राम को देखिए, टोटल डाउनवर्ड फोर्स हुआ हमारा वेट W इक्वल टू 0.49 न्यूटन और स्यूडो फोर्स 0.06 न्यूटन इक्वल टू 0.55 न्यूटन डाउनवर्ड। तो टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग होगा, इसको बैलेंस करने के लिए T होगा टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग इक्वल टू 0.55 न्यूटन। ये हमारा पार्ट ए का आंसर हो गया। पार्ट बी, एलिवेटर का डिसेलरेशन अपवर्ड्स है इक्वल टू 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका अर्थ यह हुआ कि इसका एक्सेलरेशन a इक्वल टू 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड्स है, तो इस पर स्यूडो फोर्स P लगेगा इक्वल टू ma इक्वल टू 0.05 kg इंटू 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू 0.06 न्यूटन। यह अपवर्ड्स होगा, तो वेट हो गया 0.49 डाउनवर्ड्स। इसमें से स्यूडो फोर्स 0.06 न्यूटन घट जाएगा, तो नेट बचेगा डाउनवर्ड्स फोर्स 0.43 न्यूटन। तो इससे बैलेंस करने के लिए स्ट्रिंग इसे ऊपर खींचेगा 0.43 न्यूटन के फोर्स से, इसलिए हमारा आंसर हुआ कि टेंशन इन द स्ट्रिंग इस केस में होगा 0.43 न्यूटन। पार्ट सी, एलिवेटर ऊपर की ओर जाता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। अब एक्सेलरेशन 0 है, तो इसका मतलब एलिवेटर का जो फ्रेम है वह एक सिंपल इनर्शियल फ्रेम है, तो इसमें हमें कोई भी स्यूडो फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओनली डाउनवर्ड्स फोर्स है यहाँ पर वेट इक्वल टू 0.49 न्यूटन, और इसे अपवर्ड खींचेगा स्ट्रिंग का टेंशन सेम फोर्स से 0.49 न्यूटन से बैलेंस करेगा। तो हमारा आंसर हो गया कि टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग इन दिस केस इक्वल टू 0.49 न्यूटन। पार्ट डी, एलिवेटर का एक्सेलरेशन a इक्वल टू 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड्स है, तो इस पर स्यूडो फोर्स में लगाना होगा P इक्वल टू ma इक्वल टू 0.05 kg इंटू 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू 0.06 न्यूटन। या अपवर्ड्स लगेगा, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन लिखा हुआ है। अब नेट डाउनवर्ड्स फोर्स कितना हो जाएगा, तो वेट में से 0.06 न्यूटन घट जाएगा, तो बचेगा 0.43 न्यूटन। तो स्ट्रिंग में टेंशन भी होगा 0.43 न्यूटन, जिससे कि ये इसे बैलेंस करेगा। तो आंसर हमारा हो गया इस केस में टेंशन इन द स्ट्रिंग इक्वल टू 0.43 न्यूटन। पार्ट ई, एलिवेटर का डिसेलरेशन है डाउनवर्ड्स इक्वल टू 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका अर्थ हुआ कि एलिवेटर का एक्सेलरेशन a इक्वल टू 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपवर्ड्स है,
तो हमारा स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन डाउनवर्ड्स होगा और इसका वैल्यू जैसे हम लोगों ने पहले निकाला था 0.06 न्यूटन डाउनवर्ड्स होगा। अब टोटल डाउनवर्ड्स फोर्स कितना हो जाएगा, वेट 0.49 न्यूटन और प्लस 0.06 न्यूटन स्यूडो फोर्स का, तो टोटल हमारा डाउनवर्ड्स फोर्स हो जाएगा 0.55 न्यूटन। अब इसे स्ट्रिंग का टेंशन ही बैलेंस करेगा सेम फोर्स से, तो हमारा आंसर हो गया टेंशन इन द स्ट्रिंग इक्वल टू 0.55 न्यूटन। अब पार्ट एफ, एलिवेटर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से डाउनवर्ड्स जाता है तो इसका एक्सलेरेशन 0 हो गया। चूँकि एक्सलेरेशन 0 है तो यह नॉन इनर्शियल फ्रेम नहीं है, इनर्शियल फ्रेम है। यहाँ हमें न्यूटन्स लॉ अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ हमें स्यूडो फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो बिल्कुल पार्ट सी की तरह डाउनवर्ड फोर्स ऑन द बॉब इक्वल टू वेट इक्वल टू 0.49 न्यूटन और इसे बैलेंस करेगा स्ट्रिंग का टेंशन सेम फोर्स से, तो इस केस में टेंशन इन द स्ट्रिंग हो गया 0.49 न्यूटन। वीडियो सॉल्यूशन देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। विजिट अगेन।